धरती किस पर खड़ी है, पृथ्वी के नीचे क्या है। दोस्तों, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग राहुल गांधी भी मिलते हैं जिनके विचार मर्यादा तोड़ने पर विवश कर देते हैं। ये बात उनकी प्रोफाइल को 2 मिनट अध्ययन करने पर पता चलती है। यहाँ कुछ लोग वाल्मीकि वेदव्यास भी मौजूद है। ऐसे ही कुछ कारणों से ये उत्तर बस आपको ही समर्पित करता हूँ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिरकार पृथ्वी किस पर टिकी हुई है और इसके नीचे क्या है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे आखिरकार क्या है, किस पर टिकी हुई है। वैज्ञानिकता प्रामाणिकता पर टिकी होती है। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान इन मशीनों पर आश्रित है जिसे इंसान ने खुद ने बनाया है। साधारण इंसान का दिमाग 3 से 4% ही चलता है। यह भी आज का विज्ञान ही बताता है। इंसान की भी एक्सपायर डेट होती है। तो आज का विज्ञान कहता है कि तारों को देखना है तो उन मशीनों से देखो जो नजदीक दिखाई देते हैं। 100 साल बाद का विज्ञान कोई और मशीन लेकर आएगा। सनातन धर्म से पहले ही दिव्य दृष्टि का उल्लेख मिलता है। संजय वह कई ऋषि मुनि गण उसके उदाहरण हैं। तो आइए जानते हैं कि रामायण को तो भी सभी मानते हैं या जानते हैं। राम को जो काल्पनिक कहते हैं वो भी मानते हैं। राम को जो अदृश्यपति नहीं मानते, उनके अस्तित्व को नहीं मानते, लेकिन रामायण की सब कुछ ही बातों को जानते हैं। बस यही दोष है। परशुराम जी पर क्रोधित होकर लक्ष्मण जी ने कहा था कि मैं अपने भैया की शक्ति का अंश मात्र ही नहीं हूँ, लेकिन चाहूं तो पृथ्वी को गेंद की भांति उछाल सकता हूँ। उस जमाने में दिया गया हिट कुछ लोग अब तक नहीं समझे। आज का विज्ञान अभी इतना तेज नहीं हुआ कि पृथ्वी का एकमात्र उपस्थित भगवान हनुमान जी को कैमरे में दिखाया जा सके, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान पर चलने वाले आज भी उनके दर्शन प्राप्त कर लेते हैं कई सिद्ध स्थानों पर जहां वो साक्षात मौजूद है। लेकिन आज का विज्ञान इतना तेज नहीं है। लेकिन आज का विज्ञान ये मानता है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह आपस में बनी हुई गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल पर टिके हुए हैं, कहीं किसी शेषनाग के फन पर नहीं है। लेकिन पौराणिक कथाओं में यह वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है कि शेषनाग भगवान विष्णु की छाया है और उनके माथे पर पृथ्वी टिकी हुई है। आधुनिक विज्ञान ने यह साबित कर दिखाया है कि पृथ्वी शेषनाग पर नहीं टिकी हुई है। हमारे ग्रंथों में बहुत सारी बातें सांकेतिक रूप से भी कह गई है कि शेषनाग का वर्णन भी शायद ऐसे ही सांकेतिक वर्ण में हो सकता है। ये शेष का अर्थ होता है बचा हुआ। अभी तक के वैज्ञानिक शोध में यह पता चला है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां मानव जीवन बसा हुआ है। तो बस इसी से शेष का यह अर्थ सांकेतिक भाषा के रूप में माना गया हो। कई पौराणिक शोधकर्ता ये मानते हैं कि पृथ्वी की प्लेटें वो शेषनाग का सांकेतिक रूप है। पुराणों में शेषनाग के कई सिर बताए गए हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब शेषनाग पृथ्वी को अपने एक सिर से दूसरे सिर पर ले जाता है तो भूकंप आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो जब भी पृथ्वी की प्लेटें में हलचल होता है तो भूकंप आता है। मेरी मान्यता यह है कि पृथ्वी की प्लेटें एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम आधुनिक विज्ञान और पौराणिक कथाओं की सांकेतिक भाषा के बीच में थोड़ा संबंध देख सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखने पर पृथ्वी के शेषनाग पर टिके होने की बात कोरी कल्पना ही रह जाती है। लेकिन पौराणिक कथाओं के पीछे की सांकेतिक भाषा को ध्यान से देखें तो हमें ब्रह्मांड के कई रहस्य उसमें वर्णित मिलेंगे जिनको आधुनिक विज्ञान भी मानता है। लेकिन साथ ही साथ विज्ञान यह भी मानता है कि धरती कहीं पर भी नहीं टिकी हुई है, बल्कि अंतरिक्ष में एक निश्चित दायरे में घूम रही है। अपनी धुरी के अलावा
ये सूर्य की विशाल परिक्रमा करती हैं। ये स्कूल में हम बहुत ही छोटी सी कक्षा अवस्था में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा है कि न केवल धरती बल्कि सूरज, चांद, तारे सब अंतरिक्ष में निश्चित दायरे में अपनी परिक्रमा करते रहते हैं। करोड़ों तारे एक बड़े समूह में, जिसे गैलेक्सी कहते हैं, विचरण करते रहते हैं। लाखों गैलेक्सी अंतरिक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करती रहती हैं। कहीं कोई भी कहीं नहीं टिका हुआ है, ये आधुनिक विज्ञान मानता है। लेकिन पौराणिक विज्ञान ये मानता है कि पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। Thanks for watching this video.